जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, काफ़ी सारी न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही हैं जो मार्केट पर असर डाल सकती हैं। वन बाय वन करके उनको हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही एक दो स्टॉक्स के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे होर्मुज का रास्ता बंद है। तेल किधर से भेजें, दूसरी जगह से लाएं, कितना महंगा होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, आपूर्ति होगी नहीं होगी, डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। एक निगेटिव खबर यहाँ पर देखेंगे, सऊदी अरबिया की अगर बात करते हैं तो प्राइस हाइक यहाँ पर कर दी है और ये मई से स्टार्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। चलिए देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसमें क्या डिटेल लिखी हुई है। सऊदी अरबिया की बात करें तो यहाँ पर बढ़ा दिया है इन्होंने प्राइस को। ठीक है, ये एशियन वायर के लिए है, जो एशिया के देश से उनके लिए है। प्रीमियम एज, तो यहाँ पर देखेंगे अब ये हुआ क्या है, डिसरप्शंस इन स्ट्रेट हॉर्मोज की वजह से सारी चीज़ें देखने को मिली है। तो ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है, ठीक है, ब्लूमबर्ग के द्वारा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करने वाला है सऊदी अराम को, यहाँ पर देखेंगे कि ये जो अरब लाइट यहाँ पे देखेंगे क्रूड है, मे सेल्स के अंदर इतने प्रीमियम बैरल पर ये तेल ज़्यादा अब बिकता हुआ नज़र आ सकता है। तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हर कंट्री यही चाह रहा है कि तेल मुझे मिले, तेल मुझे मिले। इतना तेल देखिए सारे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बड़ा तेल देखिए, कुछ कंट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा तेल कहाँ से आता था, अरब कंट्रीज से। इंडिया रसिया से भी तेल मंगाता है, दूसरे कंट्रीज से भी तेल मंगाता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अभी तेल के प्राइस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी क्या और भी बढ़ सकते हैं, देखिए अभी युद्ध के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी एक खबर निकल कर आ रही है, उसको भी देख लीजिए। दोस्तों, दोनों साइड से अटैक होता हुआ नज़र आ रहा है, ईरान से भी इजराइल से भी। अपडेट आपको मालूम है, इजराइल स्ट्राइक की 3 एयरपोर्ट अक्रॉस ईरान, डजन्स ऑफ एयरक्राफ्ट, चॉपर्स एंड मिलिट्री इंफ्रा डैमेज कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक खबर निकल कर और यहाँ पर आ रही है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आईआरजीसी का जो हेड था, आईआरजीसी का जो हेड था उसको उड़ा दिया। दोस्तों, यहाँ पर आईडीएफ यानी कि इजराइल ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया है डेथ ऑफ आईआरजीसी ही यहाँ पर लड़ती हुई नज़र आ रही है, उसके चीफ को भी। और साथ ही इस चीफ के साथ साथ ही अगर हम बात करें एलीट कुद्रास फोर्स की जो यूनिट 840 है, उसके सीनियर कमांडर को भी मार डाला। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे लोगों को मारा गया है। ठीक है, तो ये युद्ध कहीं से रुकता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि सीज फायर ट्रम्प करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ट्रम्प भी क्या बोल रहा है उसको भी सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ट्रम्प ने अभी हाल फिलहाल में जो कमेंट्स दिए हैं उसके बारे में भी आपको समझना ज़रूरी है। ट्रम्प ने क्या बोला है कि आपको कुछ ही समय दिया जा रहा है, कल का और आपको ट्यूसडे का समय दिया जा रहा है। अगर आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर समझिए क्या होगा। दोस्तों, आप देखते हैं जैसे कि अलग अलग डे होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होने वाला है, पावर प्लांट डे कल का। ठीक है, ये ट्रम्प के द्वारा बोला गया। देखिए ट्रम्प की बात में क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ट्रम्प बेवकूफ़ है, वो दिमाग से बहुत खेलता है। लोगों को देखिए, जो वचन है ना, जो मुंह से बोले जाते हैं उसको सुन के लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगर एक बार आप किसी को मार देंगे वो शायद आपको माफ़ कर दे, लेकिन आपने अगर किसी को कुछ बोला और वो कटु बोला तो हो सकता है कि मरते समय तक आपको पूरी ज़िंदगी यानी कि 50-60 साल तक वो आपकी बात को याद रख सकता है। अगर उसके आपने थप्पड़ मार दिया तो शायद वो उसको याद ना रखे, थप्पड़ से ज़्यादा उसकी बात। इसलिए ट्रम्प इसका पूरा फायदा उठाता है। हथियार नहीं चलाएगा, कुछ नहीं चलाएगा, लेकिन मिसाइल चला देगा अपनी जीव की, जवान की। ठीक है, तो इसी तरीके से बोलता है कि अब दुआ करो। ठीक है, लेकिन ईरान ने क्या बोला है, ईरान ने बोला है कि हमारे दुश्मन, जो भी हमारे दुश्मन है वो हॉर्मुज़ रास्ते से नहीं निकलेंगे।
ट्रम्प ने बोला होर्मुज का रास्ता खोल दीजिए, नहीं खोला। साथ ही ट्रम्प की अपनी अलग अलग तरह की, देखिए लोग बात, अभी यहाँ पर खबरें निकल कर ये भी आ रही है, मार्केट के अंदर अच्छी तेजी बनी आज कि पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज मिलकर, ठीक है, पाकिस्तान के जरिए प्रस्ताव हुआ है किस चीज़ को, इसको ख़त्म कराने के लिए, युद्ध को, ठीक है। अस्थायी युद्ध विराम की बातचीत चल रही थी 45 दिन के लिए, ठीक है, कि 45 दिन के लिए युद्ध को रोके, धीरे धीरे हम आगे स्टेप बढ़ेंगे। और इसमें परमाणु की बात करें तो यूरेनियम नहीं बनाना है, उसको परमाणु बम नहीं बनाना है। लेकिन यहाँ पर उसने पहले ही बोल के रखा है ईरान ने कि हम परमाणु बम तो नहीं बनाने वाले, लेकिन मिसाइल को अगर आप बोलेंगे, होर्मुज के रास्ते को बोलेंगे, ठीक है, सीज फायर के लिए तैयार है, लेकिन ईरान की भी अपनी कुछ शर्तें हैं। वो शर्त देखिए, इस यहाँ से वो गुजरने नहीं देगा, अमेरिका के और इजराइल के जहाज यहाँ से नहीं जाने देगा किसी भी कीमत पे। फिलहाल अभी देखते हैं आगे, बातचीत चल रही है, ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है, इजराइल भी मानने के लिए तैयार नहीं है, टाइम यहाँ पे रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई मानने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है, ठीक है। तो अभी युद्ध किसी भी फाइनल स्टेज पे नहीं पहुँचा है, क्योंकि ईरान की भी कुछ कंडीशन है और अमेरिका की भी कुछ कंडीशन है। अमेरिका बोलता है मैं मारूंगा मारूंगा, कभी अगला दिन, कभी पिछला दिन, कभी ये तारीख, कभी वो तारीख, तारीख पे तारीख ट्रम्प देता जा रहा है। लेकिन ईरान का अपना एक अलग ही प्रकार है, भाई हम तुम्हारी बातों पे ध्यान देते ही नहीं है, हमारी तरफ को कोई दिक्कत आएगी हम ठोकेंगे। तो ये लड़ाई अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है, और इजराइल तो चाहता ही नहीं है कि ये लड़ाई रुके। इजराइल ने कभी सीज फायर की बात ही नहीं की है, देख लीजिए आप, जो ट्रम्प बोलता है सीज फायर, लेकिन इजराइल नहीं बोलता है। अब ये युद्ध तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ सीज फायर, इसको रोकिए उसको रोकिए, ठीक है। तो क्रूड की अगर बात करते हैं तो ऑयल के रेट अमेरिका के अंदर भी बढ़ने शुरू हो चुके हैं, ग्लोबली दिक्कत परेशानी होनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के अंदर भी आप देखेंगे हर कंट्री के अंदर दिक्कतें परेशानी होनी शुरू हो गई है, यूरोपियन कंट्री के अंदर भी दिक्कत परेशानी होनी शुरू हो गई है, ठीक है। अब ये युद्ध अगर पावर प्लांट पर अटैक हो जाता है तो सिंपल सी बात है, फिर तो आप भूल जाइए जी, क्या फिर तो क्या होगा, भूल जाइए कुछ दिन के लिए, मतलब कि कितना क्राइसिस आएगा इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। अगर पावर प्लांट पे अटैक होता है तो फिर ईरान सीधा कहाँ मारेगा, मालूम है कि अब इस समय आईआरजीसी के हेड को भी आप मार दोगे, कमांड करने वाला कोई नहीं रहेगा, जिसके दिमाग में आएगा वो उधर ही पेलना शुरू कर देगा, उठा के मारना शुरू करेगा, कहीं पे भी मारेगा, मारेगा नहीं मारेगा। तो आईआरजीसी का देखिए, खामनेई इतने सारे हथियार थे, लेकिन खामनेई कितना बुद्धिमान इंसान था, उसने उसको एक बार अटैक किया का मतलब कि अटैक किया, लेकिन बीच बीच में इस तरीके का नहीं जिस तरीके का अभी इस समय चल रहा है। उसने जब तक वो रहा, उसने अरब कंट्रीज़ पर अटैक नहीं किया, उसके बाद देखिए जाने के बाद अरब कंट्रीज़ पर अटैक होने भी शुरू हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर तो बहुत कुछ चल रहा है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों पहला शेयर यहाँ पर होगा अदानी ग्रीन एनर्जी, 924 रुपये का भाव है, एक दिन के अंदर 7% की तेजी बन गई जी। ये क्यों भागा, देखिए पावर सेक्टर की तो डिमांड, अगर देखिए अगर ये युद्ध भी नहीं होगा ना, तब भी पावर सेक्टर की डिमांड हमेशा बनी रहने वाली है, और ज़्यादा से ज़्यादा ही बनेगी। कितनी शादी हो रही है, उन शादी में क्या दिया जा रहा है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर दिए जा रहे हैं, अब आएंगे तो इस्तेमाल भी किया जाएगा उनका, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक का सामान घर के अंदर इतना ज़्यादा हो चुका है, रेफ्रिजरेटर हर किसी के घर में इस समय रीच पहुंच चुकी है, और वॉशिंग मशीन की ये चलते ही रहती हैं, यानी कि बिजली का बिल तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। बिजली का बिल बनेगा, बिजली चाहिए भी हर किसी को। तो इस समय आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में सरकार का भी यही रहेगा, और लोग कोशिश अब यही करेंगे कि खाना बिजली से ही बनाया जाए, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा चलेगा कोई दिक्कत नहीं, पैसा इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। अब गैस से दूरी बन गई तो उनकी बन गई है, बीच बीच में इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो भाई अब खाना इंडक्शन चूल्हे से ही बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर एक अच्छी खबर यही है कि अच्छी तेज़ी बनी है, बड़ी गिरावट के बाद देखिए गिरावट इस शेयर के अंदर थी कि यहाँ पर तेज़ी बनी थी, अच्छी फिर गिरावट हुई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगली कंपनी है यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। तो आप सरप्राइज देख रहे हैं कि लगातार तेजी करते हुआ शेयर 30 रुपये पहुँच चुका है, 5 दिन के अंदर तेजी देखेंगे
तो नीचे के लेवल से अगर देखने की कोशिश यहाँ पर करते हैं तो शेयर ने कितना पैसा बना के दे दिया है, 24% के रिटर्न यहाँ पर बन चुके हैं। देख लीजिए यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 23-24% के रिटर्न यहाँ पर बन चुके हैं। तो शेयर नीचे 22 रुपये से बड़े प्यार के साथ कहाँ पर आ चुका है, 30 रुपये आज मारा। तो क्या आप बता सकते हैं 22 रुपये वाला भाव या 23 रुपये का कोई शेयर 30 रुपये पहुँच जाए तो कितना रिटर्न बनेगा? बता सकते हैं आप कितना पैसा बनता है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 23 रुपये का कोई शेयर है, अगर वो 30 रुपये मार दे तो कितना बनेगा, और 23 रुपये का शेयर है आने वाले टाइम में 35 रुपये मार दे तो कितना पैसा बन जाता है। अब देखिए इस कंपनी की बात क्या है कि जो सेल्स हैं पिछले क्वार्टर से 4,000 के समथिंग थी, वो बढ़ के 10,000 के समथिंग हुई है। ठीक है, बिक्री होगी, तेल के, गैस के, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो बिक्री होगी, स्वाभाविक है, लेकिन ये लिंक है, आगे ऐसी हो तो बात एक अलग है। ठीक है, कंपनी अपने में सुधार भी कर रही है। रोडेस्टर की कीमत जो लगभग 60,000 रुपये कम की है कंपनी ने। ठीक है, देख लीजिएगा प्राइस क्या है। और कंपनी खुद का तो अपना सेल बनाती है, बैटरी में जो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कंपनी, देखिए ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा, कंपनी को परफॉर्मेंस पूरी दिखानी पड़ेगी तब जाके बात बनेगी। फिलहाल अभी अच्छी तेज़ी बनी है, आगे कंटिन्यू रहेगी, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। कंपनी परफॉर्मेंस अपनी दिखाएगी तब जाके बात बनेगी। दोस्तों अगला शेयर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। Q4 के अपडेट आने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए 4% की तेज़ी बनी है, काफ़ी सारे बैंकों के अंदर अच्छी तेज़ी बनी है आज। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी देखेंगे आप, 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखिए कहाँ था, 61 रुपीज़ के आसपास, और वहाँ से शेयर ने कितना पैसा बना के दिया, 8-9%। और ये कई बार नीचे की साइड में गिर के ऊपर की साइड में भाग चुका है। तो बढ़िया पैसा, मजबूत शेयर है, सस्ते दाम पर इस समय मिल रहा है आपको। गिरावटें होती हैं, देखिए गिरावट पर ही पिक करे किसी शेयर को तो बढ़िया अच्छी बात रहती है, तेजी में पिक करे तो कोई फायदा नहीं है। दोस्तों अगला शेयर होगा आरबीएल बैंक। कभी नीचे की साइड में 150 रुपये के आसपास पड़ा हुआ था, मैं आपसे बोलता था कि इसका मार्केट कैप कम है और दूसरे बैंकों की अपेक्षा। अब देखेंगे अभी भी देखिए 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जब ये डबल हो गया तो उस समय 10-8-9 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप रहता था। मैं बार बार आपसे बोलता था कि फिर दोबारा से कभी तो ये 750 रुपये तक पहुँच गया था नीचे, कभी फिर ये 100 रुपये के आसपास भी गया, वहाँ से तेज़ी बनी, 150 रुपये के आसपास पड़ा हुआ है। ऐसे ही लगातार आपको वीडियोस मिलती रहती थी यार। आज की डेट में देखिए कहाँ पर है, अभी नीचे गिरने के बाद भी इसने अच्छा उछाल मारा है। देखिए 289 रुपये से बढ़िया तेज़ी दिखाई है। ठीक है, लेकिन तेज़ी में खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपसे बोलता हूँ कि अभी तेज़ी बन गई, कोई फ़ायदा नहीं, गिरावट ढूंढे, इतने सारे शेयर्स हैं, बड़ी बड़ी गिरावटें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम काफ़ी सारे शेयर्स लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।